तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 6 मार्च की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है। लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी की। आपको पता है कि 9 मार्च को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफ़ी का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। कल न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ। पाकिस्तान हुए इस मैच में न्यूजीलैंड ने करारी शिकस्त दी। इसके बाद अब दोनों टीमों के बीच जो है 9 मार्च को, यानी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है 9 मार्च को जो है फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाएगा। लिहाजा भारत समेत पूरे देश दुनिया में इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस बीच अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि भारत समेत जो कई देशों को लेकर उन्होंने टैरिफ की घोषणा कर दी है, और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ये देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, उसी के रेसिप्रोकल तौर पर, यानी इसी के प्रत्युत्तर के तौर पर अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। तो इस बात की उम्मीद है कि 9% से ज़्यादा ये टैरिफ भारत पर हो सकता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर इस टैरिफ का कितना कुछ असर होता है। इस बीच आपको ये भी पता है कि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के सारंडा जंगल में चाईबासा इलाके में जो है कल आईईडी ब्लास्ट हुआ, और नक्सलियों ने इस तरतीब को अंजाम दिया है। आईईडी को जब डिस्पोज करने की कोशिश हो जा रही थी की जा रही थी, इसी दौरान ये विस्फोट हुआ। इसमें 3 एक सीआरपीएफ के कमांडर समेत 3 जवान जो है घायल हुए हैं। फिलहाल तीनों को जो खतरे से बाहर की स्थिति बताई जा रही है। राज्य हॉस्पिटल रांची में इन तीनों का ही इलाज चल रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने घायल जवानों का हाल-चाल भी लिया है। बहरहाल अगर दूसरी खबरों की ज़िक्र करें, खासकर झारखंड विधानसभा की, आपको पता है झारखंड विधानसभा में जो है इस वक़्त जो है बजट सत्र चल रहा है, और इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को घेरने से कहीं न कहीं अपने आप को ज़्यादा एग्रेसिव तौर पर एक-दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि फिर भी विपक्ष की जो धार है, जो एग्रेसिवनेस है, जो आक्रामकता है, उसमें कमी महसूस की जा रही है। बहरहाल कल अब झारखंड विधानसभा में जो है सरकार के तरफ से ही, यानी कि विधायकों ने, जो सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन लोगों ने सरकार को घेरा, और जो पेयजल विभाग में कार्यपालक अभियंता है चंद्रशेखर, उन पर 20 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। उन पर कार्रवाई की मांग की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी, जाँच की जा रही है, जाँच में जो भी दोषी पाए जाएँगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर के एक प्लेटफ़ॉर्म में आकर के कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की कि सरकार कहीं न कहीं आरोपी ये जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल 20 करोड़ का गबन का मामला बेहद संवेदनशील है, और ये झारखंड के लोगों का पैसा है, लिहाजा इसकी पाई-पाई वसूली होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा से ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर है कि मैया सम्मान योजना को लेकर के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि हमने किसी भी विभाग का पैसा, किसी भी मद का पैसा जो है नहीं काटा है, उसमें कम नहीं किया है, उसका पैसा इसके लिए नहीं लिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है, वो किसी विभाग पर या किसी योजना पर या किसी मद पर जो है वो भारी नहीं पड़ रही है। इस बीच विधानसभा में कल जो है कल्पना सोरेन और बीजेपी की जो विधायक है कोडरमा की नीरा यादव, इन दोनों के बीच कहा-सुनी हुई खूब। और दरअसल 1,36,000 करोड़ रुपए का जो बकाया राशि झारखंड की सरकार कहती है केंद्र सरकार पर, उसको लेकर के दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली, और कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बकाया राशि के लिए चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, सड़क पर लड़ना पड़े, सदन में लड़ना पड़े, वो हर तरीके से उनकी सरकार जो है तैयार है। इस बीच बीजेपी ने सत्ता पक्ष और खास करके स्पीकर पर जो है भेदभाव का आरोप लगाया, और इसको इसके विरोध में जो है कल सदन से वॉकआउट किया, और कहा कि वो स्पीकर जो है वो विपक्ष को पूरा मौका नहीं दे रहे हैं बोलने का, अपनी बात रखने का। बहरहाल इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जो हैं आज से 6 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। आज वो रांची आएँगे, और अलग-अलग ज़िलों में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, लिहाज़ा उनके कार्यक्रम ये दूसरा उनका दौरा होगा। इससे पहले वो 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ चुके हैं, लगातार वो बैठकें कर चुके हैं। ये दूसरा दौरा है, और बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पहले दौरे की वो समीक्षा भी कर सकते हैं, और कहीं न कहीं इस दौरे में जिन लोगों को टास्क मिलना है, वो टास्क भी देखा जाएगा, मंत्रियों के कार्यों को भी समझा जाएगा, और बोर्ड निगम में जो लोग हैं, उनके भी कार्यों को देखा जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण खबर ये है, गिरिडीह डुमरी में तांबा अयस्क मिलने की खबर है, और खनिज मंत्रालय ने, यानी केंद्र सरकार ने जो है इसके लिए सर्वे के लिए अनुमति दे भी दी है, और सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। अगर ये बात सच साबित होती है और वहाँ पर तांबा अयस्क मिलता है, तो ज़ाहिर सी बात है कहीं न कहीं इलाके के लिए बेहद
महत्वपूर्ण होगा डेवलपमेंट के लिहाज से। हालाँकि इसके नुकसानात भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर तांबा अयस्क मिलता है तो कहीं न कहीं वहाँ पर डेवलपमेंट होगा और कहीं न कहीं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोज़गार के साधन मिलेंगे और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के सर्वे का काम जो है शुरू हो गया है। इस बीच आपको ये पता है कि झारखंड में वित्त रहित शिक्षकों का एक बड़ी मांग है। एक तो 75% अनुदान और उसके साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा समेत कई मांगों को लेकर के कल उन्होंने राजभवन विधानसभा के जो धरना स्थल है वहाँ पर उन्होंने कल महाधरना का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक, हेडमास्टर और तमाम जो लोग हैं उनके स्टाफ कर्मचारी मौजूद थे। उन लोगों ने कहा कि सरकार अगर उनको 75% अनुदान और राज्यकर्मी का दर्जा समेत अन्य मांगों पर नहीं बात करती है तो फिर कोर्ट के रास्ते से इस बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस बीच बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण खबर है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष की कवायद को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। आज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 2 नेता जो हैं भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण जो है पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये दोनों आज रांची आएँगे और दोनों तमाम विधायकों से बातचीत करके नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगाएँगे। मुमकिन है कि वो दिल्ली जाकर इसकी घोषणा करें या फिर झारखंड की राजधानी रांची से भी इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से बीजेपी पर हमला कर रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी अब इस बात को लेकर के तेज़ होती नज़र आ रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।